शीतकालीन सत्र के मौके पर विधान भवन क्षेत्र में सभी पार्टी विधायकों का फोटो सेशन हुआ, लेकिन फोटो सेशन के दौरान जोरदार चर्चा हुई। हालांकि इस फोटो सेशन में आदित्य ठाकरे मौजूद नहीं थे। अब उन्होंने इस पर सफाई दी है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि सभी गैर संवैधानिक मंत्री पहली पंक्ति में थे। मैं फोटो सेशन में भाग नहीं लेना चाहता था। मैंने पिछले फोटो सेशन में हिस्सा लिया था, लेकिन यहाँ संविधानेतर सरकार बनी है। उस सरकार में फोटो सेशन करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। संविधानेतर सरकार के सभी मंत्री अग्रिम पंक्ति में थे। जब उद्धव ठाकरे मंत्री थे तो मैं पीछे की पंक्ति में खड़ा था। मैं आज के फोटो शूट में इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं खड़ा नहीं होना चाहता था। आदित्य ठाकरे ने कहा कि जब मराठा आरक्षण पर चर्चा हो रही थी तब मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री विधान भवन में नहीं थे। एक तरफ विधायक बात कर रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री नदारद है, वहीं दूसरी ओर यह सरकार अब तटीय सड़क पर टोल वसूलने की योजना बना रही है। उसने जरूर किसी ठेकेदार को देखा होगा। आदित्य ठाकरे ने आलोचना करते हुए कहा कि सरकार न तो सीनेट चुनाव करा रही है, न ही लोकसभा चुनाव करा रही है। वह चुनाव से डरती है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने महाराष्ट्र के लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। खरं सांगतो मी मन नव्हतं। फोटो सेशन जेव्हा माझं पहिलं होतं तेव्हा होतो मी। अर्थात आमदार असण्याचं एक वेगळं सौभाग्य असतं आणि ते मी माझ्या मतदारसंघासाठी, माझ्या महाराष्ट्रासाठी, माझ्या हिंदुस्थानासाठी मी लढत असेल आणि लढत राहीनच। पण सगळ्याच आपण पाहतोय की आज पुढच्या रांगेत जी घटना बाह्य सरकार आहे तिथे जाण्याचं माझं तेवढं मन नव्हतं। ज्या काही लोकांनी सरकार महाराष्ट्रद्रोही बसवलं आमच्या राज्यावर, तिथे उभं राहण्याचं माझं मन नव्हतं। हे मी तुम्हाला कॅन्डिडली सांगतो। विरोधकांनी मात्र टीका केली आहे की आदित्य ठाकरेंना मागच्या लाईनमध्ये उभं राहावं लागेल म्हणून ते आले नाहीत आणि मला कुठेही उभं करा। माझा पहिला फोटो पण जो होता जिथे माझे स्वतःचे वडील मुख्यमंत्री होते तेव्हा पण मी शेवटच्याच लाईनमध्ये होतो। लाईनीचं मला काही कुठेही तुम्ही उभं करा, मला काही त्रास नसतो। पण कोणासोबत उभं राहायचं? माझे बाकीचे सहकारी आहेत जे आमच्यासोबत प्रामाणिक, महाराष्ट्रासोबत प्रामाणिक राहिले, त्यांच्यासोबत मी उभं राहीन। पण ज्यांनी वेदांता फॉक्सकॉन महाराष्ट्रातून पळवला, एअरबस टाटा महाराष्ट्रातून पळवलं, त्यांच्यासोबत उभं राहणं मला बरं नाही वाटत आणि म्हणून मी आलो नाही।